गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर अपने टोटल सब्जेक्ट के अंदर आपने हार्ट पढ़ लिया है, आपका ब्लड वेसल्स, ब्लड कंपोनेंट, हार्ट डिजीज, ये सब टॉपिक कंप्लीट कर लिए। और आज का टॉपिक रहेगा आपका ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है ये हार्ट की जाती है। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे होता है, कार्डियक साइकिल पढ़ाई थी मैंने आपको, उसका टाइम कितना बताया था, 0.8 सेकंड। इस 0.8 सेकंड के अंदर जो टाइम होता है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि 0.8 सेकंड जो वेव आएगी वो वेव इस ईसीजी में पता चलेगा। ईसीजी में इलेक्ट्रोड्स काम लिए जाते हैं, जो आपके लगाया जाता है शरीर के ऊपर, उस स्किन के ऊपर लगाया जाता है, जो आपकी इलेक्ट्रिक मशीन के अंदर आपको बताया जाएगा कि ये कौन सी वेव आ रही है, इस पे कॉन्ट्रैक्शन कौन सा एट्रियम हो रहा है, वेंट्रिकल्स हो रहा है, कौन सी वेव में क्या इफेक्ट आएगा, वो आज पढ़ेंगे। तो देखिए आज का टॉपिक ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसका पूरा नाम क्या है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये बहुत बार कंपटीशन में एग्जाम में पूछा हुआ है, ईसीजी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। कल मैंने आपको एक और मीटर बताया था, जिसको बताया था आपका जो ब्लड प्रेशर नापने में काम आता है, स्फेग्नोमैनोमीटर। जो उसमें जो धातु भरी जाती है या मेटल भरी जाती है, उसको मेटल को बोलते हैं पारा या मर्करी भरी जाती है, जो कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर आपकी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, जो आपके स्फेग्नोमैनोमीटर में भरी जाती है। इसमें आपका ईसीजी में काम लिया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी कार्डियो यानी हार्ट की ग्राफी कर रहे हैं अपन। हार्ट है अपना, इस हार्ट की क्या कर रहे हैं अपन, फोटो खींच रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, कौन सी वेव कौन सी क्या आ रही है वो पता कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी। रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट, हार्ट की जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी यानी रिदम कर रहा है आपका हार्ट, वो उसकी एक्टिविटी को पता करने के लिए ईसीजी की जाती है। और बताइए भाई, आपको पता है जब प्रॉब्लम होती है तभी अपन ईसीजी कराई जाती है। अब अगर आपके कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे एमआई मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो रहा है, एंजाइनोपेक्टोरिस हो रहे सॉरी, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इस डिजीज के अंदर आपकी ईसीजी कराई जाती है। या फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, एकदम आपको चक्कर आ रहे हैं, तो आपको कहते हैं भैया जाइए, 50 साल की उम्र के पश्चात आपको ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, तब उसको बोलते हैं ईसीजी। और एक होता है आपका इको, और एक आपकी डायग्नोस के लिए आता है एंजियोग्राफी। देखो सब चीजों के अंदर डिफरेंस है। आज के टॉपिक के अंदर सिर्फ ओनली अपन पढ़ रहे हैं ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, तो इसके अंदर देखना रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, यानी आपके हार्ट क्या है आपको पता है, मैंने बोला था ये हार्ट होता है अपने मोटर की तरह काम करता है। इसमें करंट की जो होता है उसको इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कहते हैं ऑफ हार्ट, टेकन बाय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसको किसके द्वारा पता किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी ईसीजी मशीन के द्वारा पता किया जाता है। इसको ईसीजी के फादर ऑफ ईसीजी, ईसीजी का जो खोज करने वाला यानी डिस्कवर करने वाले को क्या बोलते हैं, फादर। जो जिसकी खोज करता है उसका फादर कहलाता है। तो ईसीजी का डिस्कवर करने वाला आपका विलियम इथोवेन था। इस साइंटिस्ट का नाम क्या है, विलियम इथोवेन। विलियम इथोवेन ने किसको डिस्कवर किया भैया, इस ईसीजी को डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था, ईसीजी को। ईसीजी का फादर बोलते हैं विलियम इथोवेन को, जिसने इस ईसीजी की खोज की थी। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब देखना इसका प्रोसीजर क्या होता है भाई, इसको आप कैसे प्रोसेस करोगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को, ईसीजी को कैसे किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके बॉडी के यानी स्किन के ऊपर लगाए जाते हैं इलेक्ट्रोड। ये देखिए, इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। आपको बता देते हैं कि ये जैसे हार्ट है आपका, ये ऑर्गन है, हाथ पे भी लगाए जाते हैं, पैर पे भी लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं वो भी बताते हैं आपको। ये जुड़ी हुई होती है आपके किससे,
इस मशीन से, ये एक तार से जुड़े होते हैं, ये आगे फिर, और यहाँ पे होती है मशीन जिसके ऊपर आपके लगे होते हैं आपका यहाँ पे आती है रेस। रेस को ऐसे बनाते हैं जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया वैसे, ये आई, फिर बाद में वापस नीचे आई, फिर बाद में ये ऊपर गई, फिर ये नीचे आती है, फिर बाद में वापस ये ऐसे चलती है। इसको कहते हैं आपका पी वेव, इसको कहते हैं क्यू आर एस वेव, और ये टी वेव। ये जुड़ी रहती है आपके किससे, मशीन से, जिसको कहते हैं आपका ईसीजी मशीन। अब ये देखो, ये जो लगाए जाते हैं इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड ऑन द स्किन ऑफ एंड ऑपोजिट साइड ऑफ हार्ट। हार्ट के अपोजिट साइड में इसको लगाया जाता है, साइड ऑन द हार्ट। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये क्या ग्रहण करते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेटेड बाय द करंट कैन बी रिकॉर्डेड। अब ये क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं कि भाई क्या, देखो PQR वेव बनती है, क्या जनरेट क्या करेंगे ये कि भाई आपका ब्लड कितनी बार हार्ट के अंदर आ रहा है। आपको पता है 0.8 सेकंड होती है कार्डिक साइकिल, वो पूरी कार्डिक साइकिल चेक करता है। हार्ट के अंदर कार्डिक साइकिल का टाइम मैंने आपको बोला था कि भाई हार्ट में आपका ब्लड एक बार आएगा तो उसमें टाइम लगेगा, और जाएगा तो उसमें टाइम लगेगा 0.8 सेकंड। ये 0.8 सेकंड है, वो कैसे कवर होते हैं? वो ईसीजी के अंदर पूरा शो होता है। तो बता रहे हैं ईसीजी के अंदर, देखिए, ये जब पहली बार आपका ब्लड आता है तब ध्यान रखना, उसको बोलते हैं आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल का मतलब होता है आर्टेरियल के अंदर संकुचन। आपके हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, मैंने आपको पहले बताया 4 चैम्बर, आर्टेरियल, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल्स। 2 आपके आलिंद होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होता है, और नीले कहते हैं इंग्लिश हिंदी में। तो देखिए, जो पहली वेव है उसको बोलेंगे आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल का मतलब होता है कि आपके जो आलिंद होते हैं उनके अंदर संकुचन हो रहा है। संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। उसमें टाइम कितना लगता है? 0.1 सेकंड। ये पूरी साइकिल है, इसमें 0.8 सेकंड जो कार्डिक साइकिल पड़ रही है वो ईसीजी के अंदर शो हो रही है। भैया आपको कार्डिक साइकिल मैंने 0.8 सेकंड पड़े है ना, वो पूरा पूरा शो हो रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, ईसीजी के अंदर यही शो होता है। अगर इस कार्डिक साइकिल में कुछ डिफेक्ट होता है तब देख लेना कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रखी है। या तो एमआई आ रखा है, एमआई यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन, या फिर आपका एंजाइना पेक्टोरिस, ये, या फिर हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर भी डिजीज हो सकती है, या ब्लड प्रेशर शिकायत हो सकती है, तो आपका ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपके अंदर कोई दूसरी शिकायत हो जाए तो भी आपको ईसीजी करवाई जाती है। सॉरी, देखिए आर्टेरियल सिस्टोल, इसका मतलब है कि ये जब ब्लड आया यहां से, अब आपका जो आलिंद है, आलिंद यानी एट्रियम, ध्यान रखना, इंग्लिश वाले इसको बोलते हैं एट्रियम और हिंदी वाले बोलते हैं इसको आलिंद। ये एट्रियल सिस्टोल, जितने भी एट्रियम है उसके अंदर क्या हो रहा है? सिस्टोल यानी संकुचन हो रहा है। संकुचन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वहां से क्या निकलेगा? आपका ब्लड निकलेगा। किसी भी चीज को पिचकाओगे तो वहां से जो भरी हुई होती है वो बाहर निकल जाती है। वो सिस्टम होता है आपका आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल होता है तब वेव जनरेट होती है, पी वेव। आप ईसीजी निकालते हैं तो बड़ा पेपर निकलता है आपके सामने, उसके अंदर देखना पी वेव आ रही है, इसका मतलब है कि आपका इस टाइम आर्टेरियल सिस्टोल से क्या निकल रहा है भैया? ब्लड बाहर निकल रहा है, संकुचन हो रहा है। आर्टेरियल क्या हो रहा है? आर्टेरियम क्या हो रहा है? संकुचन हो रहा है। सिस्टोल का मतलब होता है संकुचन होना, कॉन्ट्रैक्शन होना, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और वेव जनरेट होती है, उसको कहेंगे पी वेव, और पी वेव में टाइम लगता है 0.1 सेकंड। अब देखना ये पूरा प्रोसेस होता है 0.1 सेकंड के अंदर। अब वापस आपको पता है कि एट्रियम सिस्टोल हुए तो वेंट्रिकल भी सिस्टोल होंगे। एक बार एट्रियम सिस्टोल हुए फिर बाद में वेंट्रिकल सिस्टोल होते हैं, तब वेव जनरेट होती है जिसको बोलते हैं QRS वेव। QRS वेव, ये जो QR वेव जनरेट होती है वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम होती है। वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब होता है नीले के अंदर आपका संकुचन होना। अब देखो भैया, यहाँ पे नीले संकुचित होंगे,
नीले संकुचित होंगे तो इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन होगा नीले के अंदर, नीले में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड क्या आएगा बाहर की तरफ, संकुचित हो रहा है, कोई भी चीज सिकुड़ेगी, सिकुड़ने का प्रोसेस जिसको सिस्टोल बोलते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल, जिसमें जनरेट होती है QRS वेव। ये QRS वेव जनरेट होती है वेंट्रिकल सिस्टोल के समय और इसका टाइम होता है 0.3 सेकेंड। इसका टाइम क्या हुआ 0.3 सेकेंड है, जिसमें आपकी QRS वेव जनरेट हुई। और इसके अंदर वेंट्रिकल क्या होते हैं, जब इसमें वेंट्रिकल में क्या होगा सिस्टोल होगा, सिस्टोल यानी संकुचित होते हैं। जो ये वेंट्रिकल्स है, इस वेंट्रिकल्स के अंदर ये नीचे वाला पोर्शन वेंट्रिकल, ये एट्रियम, इस वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा संकुचन होगा, और संकुचन होगा तो ये क्या होगा खाली होगा, और खाली होगा तो बॉडी के अंदर आपके ब्लड सप्लाई होगी। सॉरी, देखिए भैया तभी ठीक नहीं है, थोड़ी गला खराब है, उस वजह से थोड़ा ऐसे चल रहा है आपके। QRS वेव जनरेट होती है वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं खाली हो रहे हैं, जो नीले होते हैं वो क्या होते हैं, अभी देखिए ये नीले हैं और नीले यहाँ से क्या हो रहे हैं खाली हो रहे हैं, सो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे संकुचित होगा, ये क्या होगा संकुचित होगा तो इसमें जो ब्लड भरा है वो बाहर आएगा, तो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है QRS वेव में। QRS यहाँ पे वेव कौन सी चलती है, QRS वेव चलती है, और QRS वेव में वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा है सिस्टोल हो रहा है। ये नॉर्मली किसको समझ में नहीं आता है कि भाई ये क्या होती है ECG, तो आपको बता रहे हैं QRS वेव वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है इस टाइम वेंट्रिकल सिस्टोल होते हैं। अगर ये वेव ऊपर नीचे आ जाए या नीचे चली जाए, इसका मतलब आपके अंदर कोई हार्ट में डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम हो रही है। इसका सॉल्यूशन के लिए आपको फिर बाद में इको करवाते हैं, और भी कोई सर्च करता है, इको कराया, इको से पता चलता है भी अगर मान लो कोई हार्ट में डिफेक्ट हो रखा है तो। देखिए QRS वेव में क्या हुआ है वेंट्रिकल सिस्टोल हुए, यानी जो नीले हैं वो नीले क्या हुए भैया संकुचित हुए, संकुचन हुआ नीले का। अब देखना जो आगे वेव चलेगी उस वेव को कहते हैं आपका T वेव, और ये T वेव जनरेट होती है आर्टरियल वेंट्रिकल डायस्टोल के समय। अब यहां तक तो आपके क्या हुआ भैया, यहां तक प्रोसेस हुआ सिस्टोल ही सिस्टोल, संकुचित ही संकुचन मान, कॉन्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, इस टाइम कॉन्ट्रैक्शन ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसके पास से बाद में जो जनरेट होती है वेव उसको बोलते हैं T वेव, और T वेव के अंदर ध्यान रखना आर्टरियल एंड वेंट्रिकल दोनों के अंदर, आर्टरियल और वेंट्रिकल दोनों के अंदर क्या होगा भैया डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है इसका अनुशीतलन, अब रुधिर इसमें आएगा, यहां तो क्या हुआ रुधिर बाहर निकला, संकुचन हुआ किस, और यहां तक तो क्या हुआ संकुचन, QRS वेव तक तो आपके संकुचन हुआ। अब क्या होगा हार्ट में वापस ब्लड आएगा हार्ट में ब्लड वापस आता है तो उसको कहते हैं डायस्टोल, या इसको बोलते हैं अपना अनुशीतलन या डायस्टोल, या इसको बोल, अगर आप लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो कहते हैं रिलैक्स। कोई रिलैक्स आएगा तभी तो उसके अंदर कुछ आएगा, तो ये यहाँ पे क्या होगा रिलैक्स होते हैं। इस रिलैक्स अवस्था को बोलते हैं आर्टरियल वेंट्रिकल डायस्टोल T वेव। इसमें कौन सी वेव जनरेट होती है, P वेव जनरेट होती है। देखिए भैया ये वापस समझा रहा हूं, देखो P वेव यहाँ जनरेट हुई, P वेव में क्या होता है आर्टरियल सिस्टोल हुआ, फिर बाद में वापस नीचे उतरते हैं वेव आती है, तब उसको बोलते हैं QRS वेव। इस वेव में क्या होगा वेंट्रिकल सिस्टोल होते हैं, और वेंट्रिकल सिस्टोल का टाइम 0.3 सेकेंड। इसके पश्चात जनरेट होती है आपकी T वेव, और T वेव में आर्टरियल वेंट्रिकल डायस्टोल होते हैं। आर्टरी में और वेंट्रिकल में दोनों क्या हो गए अनुशीतलन होते हैं T वेव में। ये पूरी हुई आपकी ECG की प्रोसेस। इसके पश्चात इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस यानी इसका यूज कहां किस वजह से होता है, तो देखिए डायग्नोज द एब्नॉर्मलिटी इन रिथमिक एंड कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट की रिथम बराबर धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, रिथम आपका पूरा संकुचन और शीतलन पूरा हृदय का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको चेक करने के लिए। फिर उसके बाद में कंडक्शन, पूरा कंडक्शन का मतलब होता है रिदम, ये और रिदम का मतलब आपका हृदय कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन बराबर होता है कि नहीं होता है, उसको रिदम को चेक करने के लिए कंडक्शन के लिए आपका सिग्निफिकेंस यानी यूज लिया जाता है। डायग्नोज करने के लिए आपका ये प्रोसेस किया जाता है।
इसके पश्चात अगर डायग्नोस करने के पश्चात अगर PQR वेव या QRS वेव कुछ डिफेक्ट ऊपर नीचे होती है तब उसके अंदर आपको आगे कहा जाता है कि आपके MI है। MI का मतलब होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक बोलते हैं इसको, ये कहा जाता है और इसका उपयोग इसी में किया जाता है, ECG का उपयोग। और धन्यवाद। यहाँ पे आगे क्लास में अपन पढ़ेंगे जो टॉपिक अगला जो आएगा उसके हिसाब से आपको क्लास ली जाएगी। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे की क्लास में आपको और भी कुछ चीजें बढ़िया चीजें कराई जाएगी। धन्यवाद।